नमस्ते बच्चों। आज मैं भगवती चरण वर्मा से लिखा हुआ प्रायश्चित कहानी आगे की करने जा रही हूँ। देखिए, महरी बोली, अरे राम, यह तो बुरा हुआ माँ जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई। मिश्रानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनाएंगी जब तक बहू की सिर्फ हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू ये क्या कर डाला। महरी को बेचकर पंडित जी को बुलवाया गया। पंडित परम सुख छोटे कद के मोटे से आदमी थे। लंबाई 1 मीटर 60 सेंटीमीटर और तोंद का घेरा 160 सेंटीमीटर। चेहरा गोल मटोल, मूंछे बड़ी बड़ी, रंग गोरा, छोटी कमर तक पहुंची हुई। पंडित परम सुख ने पन्ने पलटे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई और गंभीर स्वर में बोले, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, घोर कुंभी पाक नरक का विधान। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलाए। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है। हम पुरोहित फिर किस दिन के लिए हैं। प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोने की एक बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाएगी तब तक तो घर अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान देने के बाद 21 दिन का पूजा पाठ हो जाए। कम से कम 100 ग्राम की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो। रामू की माँ ने आंखें फाड़ कर पंडित परम सुख को देखा। अरे बाप रे, 100 ग्राम सोना, पंडित जी ये तो बहुत है। 10 ग्राम की बिल्ली से काम न निकलेगा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 50 ग्राम पर तय हो गया। पंडित परम सुख ने कहा, दान के लिए करीब 1 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल दाल, क्विंटल भर तिल, 1 क्विंटल जौ, 1 क्विंटल चना, 10 किलो घी और 10 किलो नमक भी लगेगा। अरे बाप रे, इतना सामान, रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। पंडित जी बोले, रामू की माँ, यह प्रायश्चित है, कोई हंसी केल तोड़ी ही है। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाकना रखा है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्च है, सो उससे मुंह न मोड़ो। एक ठंडी सांस लेते हुए रामू की माँ ने कहा, अब तो जो नाच नचाएंगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख बोले, रामू की माँ, अगर तुम्हें यह अकरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी अपने पोती पन्ना बटोरा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने अब जमकर आसन जमाया। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, 21 दिन के पाठ के 221 रुपये और 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 ब्राह्मणों का भोजन करवाना पड़ेगा। सो इसकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूंगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। अच्छा, तो फिर प्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 50 ग्राम सोना निकालो, मैं इसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा। तब तक सब पूजा का प्रबंध करके रखो और देखो पूजा के लिए। पंडित जी की बात खत्म भी ना हुई थी, महरी आफती हुई कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा, अरे क्या हुआ री। महरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। हाँ बच्चों, अब तक क्या हुआ था। रामू की बहू बिल्ली को मार चुकी है, यानी वो उलटकर गिर गया है। अब प्रायश्चित करवाने के लिए इस आदमी को बुलाया जाता है। ये है पंडित परम सुख जी। ये बोलते हैं, उनके घर में महरी थी ना, वो बोलती है, घर में बुरा हो गया है, बिल्ली की हत्या हो गई है। और बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या, ये दोनों
बराबर है यानी इक्वल है, इसलिए हम रसोई में कुछ भी नहीं बनाएंगे। तब तक का बहू की सिर्फ सेहत या न छूटेगी, तब तक मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी करके। ये बोलती है सास, हाँ एक पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है। तब ऐसे अब पंडित जी आते हैं। पंडित जी कैसे थे? छोटे कद के थे, यानी बहुत ही छोटे थे, और लंबाई 60 सेंटीमीटर था, और तोंद तोंद यानी ये फैट, वो कैसा था? 160 सेंटीमीटर था। चेहरा यानी फेस गोल मटोल था। मूंछे मूंछे यानी मुस्टच वो बड़ी बड़ी थी। रंग गोरा था यानी बहुत ही सफेद, यानी बहुत ही अच्छा था। चोटी चोटी यानी बाल, वो बाल कमर तक यानी वेस्ट तक आता था। पंडित जी का आए और उन्होंने उनके बुक खोल कर बोले, पन्ने पलटे, उंगलियां ऐसे काउंट करते हैं ना, वो किए और बोले, हरे कृष्ण सुबह सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में आपकी घर में बिल्ली की हत्या हो चुकी है। बहू के लिए कुंभी पार्क नरक मिलेगा करके। अब सास रोने लगी। तब मैं कुछ करूंगा, आपको रोने की कुछ काम नहीं करना है, मैं हूं ना, देख लूंगा करके बोले। प्रायश्चित करेंगे। प्रायश्चित में क्या देना है? सोने की बिल्ली देना है, यानी गोल्ड कैट को देना है। वो भी कितने ग्राम का? 100 ग्राम का देना है। और 21 दिन यानी 21 डेज तक का पूजा पाठ करना है, ऐसे बोले। रामू की माँ रोने लगी और बोली, ये तो ज्यादा हो गया। तब ये बोले, नहीं नहीं ये ज्यादा नहीं हुआ। और सोने के बिल्ली के साथ 1 क्विंटल गेहूं, 1 क्विंटल चावल यानी wheat, rice, all grains and jowar and chana and 10 kgs ghee and 10 kgs salt, all they have to give। ये बोलती है, नहीं नहीं इतना सामान क्यों देना है करके। ये बोलते हैं, आपकी बहू ने हत्या की है, प्रायश्चित करवाना है, आपको तोड़ा कर चुटाना ही है करके बोलता है। उनसे पैसा लूटना वो चाहता है, लेकिन क्या होती है? और मुस्कुराकर बोलते हैं, पंडित परम सुख बोलते हैं, रामू की माँ ये आपको ज्यादा हो गए तो नहीं चाहिए, मैं जाता हूँ करके पोती पन्ना यानी उनके बुक वो सब लेकर, उनके बैग लेकर वो जाने लगते हैं। तभी बोलती है, ऐसे मत करिए, आप बैठिए, कुछ कम करिए करके। तब 21 दिन के पाठ के साथ 31 रुपए देना है। 231 रुपए यानी 231 रुपीज। और 21 दिन यानी 21 डेज तक 5 यानी 5 सुबह और शाम के 5 ब्राह्मणों के लिए यानी ब्राह्मण लोगों के लिए खाना देना है। ये बोलते हैं, 5 ब्राह्मणों की खाना मैं खुद खाऊंगा, दोनों वक्त खाऊंगा तो बराबर हो जाएगा, ऐसे बोलते रहते हैं। ये सब पूरा प्रबंध कर लीजिए करके। तब ये होता है कि 50 ग्राम सोना के बात को तय होती है, और बोलते हैं 50 ग्राम की सोना अब दीजिए, मैं बिल्ली बनवा कर लाऊंगा, मैं जब तक ना लौटूंगा तब तक आप घर में लिए पूजा के लिए प्रबंध कर लीजिए करके, यानी पूजा के लिए आप तैयार करिए, मैं तब तक बिल्ली बनवा कर लाता हूँ करके ऐसे बोलते रहते हैं। तब महरी आकर बोलती है, हाफती हुई ऐसे दौड़ कर आती ना, इसलिए बोलती है, हाफती हुई बोलती है, अरे अरे क्या हुआ रे करके घबरा कर सब पूछते हैं। महरी बोलती है, बिल्ली तो उठकर भाग गई। यानी ये परम सुख जी जैसे लोग, ब्राह्मण लोग हमको लूटना चाहते हैं। जब तक हम अंधविश्वास में रहते हैं
तब तक ऐसे ब्राह्मण लोग हमको लूटना चाहते हैं। देखिए कितने सामानों की लिस्ट बनवाया था और सोने की एक बिल्ली पूछा था। अगर ये बिल्ली मर जाता तो उनके लिए बहुत कष्ट होता था, इनके लिए बहुत लाभदायक होता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए बच्चों हमें अंधविश्वास को फॉलो नहीं करना है। पुराने जमाने में जो करते थे उनके लिए एक साइंटिफिक रीजन था। वो क्या है, वो क्यों करना है, वो सब हमें जान लेना चाहिए। जो भी हमारे पिता कर रहे, हमारे नाना कर रहे थे, ऐसे उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। हाँ बच्चों, मैं समझती हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया है। धन्यवाद बच्चों।